हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं पुष्पांजलि द्विवेदी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, मेरे लास्ट वीडियो में मुझे पूछा गया था कि हम किस तरह से जो बॉन्ड है या जो रिलेशनशिप है एम्प्लॉयज़ के साथ उसे स्ट्रांग बना सकते हैं या अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। सो एक जनरल बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। जैसे हम सभी जानते हैं, अगर हमारी फैमिली में बहुत सारे मेंबर हैं या फिर हमारी जॉइंट फैमिली है, वहाँ भी हमें सबको साथ में लेके चलना आसान नहीं होता। इसी तरह से हमारी जो टीम है वो भी हमारी एक फैमिली होती है और हमें भी उन्हें सबको साथ में लेके चलना पड़ता है और उन चीज़ों के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। मेरा पहला पॉइंट है कि हमें हमारी टीचर्स को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग या फिर उनके स्किल इम्प्रूवमेंट में उनकी हेल्प करनी चाहिए। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि हमें हमेशा स्किल और नॉलेजियस पर्सन को ही अपॉइंट करना चाहिए जो हमें आगे बढ़ाने में हेल्प कर सके। इसी तरह अगर हमारे पास जो लोग काम कर रहे हैं या फिर जो एम्प्लॉयज़ हैं हमारे यहाँ पे, उनमें और अपडेट होने की ज़रूरत है, उनकी स्किल को और बढ़ाने की ज़रूरत है, तो हमें वहाँ पे एक अच्छे मैनेजमेंट की तरह उनकी स्किल को डेवलप करने के लिए उन्हें इतना ट्रेनिंग देना चाहिए, उन्हें इतना सिखाना चाहिए कि उनको खुद को फील होने लग जाए कि हमें बहुत सी चीज़ें आती है और वो कहीं पे भी जाएंगे तो सरवाइव कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ ये है फ्रेंड्स, हम ट्रेनिंग या स्किल तो उन्हें दे देंगे, साथ में नेक्स्ट हमें ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो एम्प्लॉई हैं उनसे हमारा अटैचमेंट कैसा है। उन लोगों से हमारा अटैचमेंट इतना अच्छा होना चाहिए या फिर यूँ कहिए कि हमें उनको इतना प्यार देना चाहिए, उनको इस तरह से ट्रीट करना चाहिए कि उन्हें भी लगे कि वो इस फैमिली का एक हिस्सा है या फिर एक फैमिली मेम्बर है और स्ट्रॉन्ग फैमिली मेम्बर है। ऐसा नहीं कि हम उन्हें नेगलेक्ट कर सकते हैं। ये चीज़ तो हो गई कि हमें उन्हें प्यार देना चाहिए, उन्हें ट्रेनिंग देना चाहिए। दूसरी चीज़ है हमें बॉन्डिंग कैसी रखनी चाहिए। जब भी हम टीचर से इंटरेक्ट करते हैं या स्टाफ से इंटरेक्ट करते हैं तो हमें वहाँ पे सभी को इक्वल इम्पोर्टेंस देना चाहिए। नेक्स्ट बात ये है कि आप कहीं पे भी जॉब करते हैं या कहीं भी काम करते हैं, अगर हमें वहाँ पे हमारा फ्यूचर ब्राइट नज़र आता है तो ही हम वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। वैसे ही टीचिंग फील्ड में भी यही है। अगर हमारे पास कोई टीचर ज्वाइन हुए हैं और वो इंटरेस्टेड हैं इसी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, हमें उनकी स्किल का पता चलता है तो हमें उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए। अभी आपको लगता होगा कि यार टीचिंग है, टीचर है, अब इससे क्या आगे बढ़ना है इसमें, ये कोई बहुत बड़ी कंपनी थोड़ी ना है कि हाँ सीईओ बनना है या मार्केट का हेड बनना है या ऐसी कोई बात है। सो फ्रेंड्स, सिंपल है। जब हम ज्वाइन करते हैं एज ए टीचर काम करते हैं या किसी भी पोस्ट पे हम ज्वाइन होते हैं, हम सबका सपना होता है या फिर कोई भी इंसान होगा तो वो यही चाहेगा कि वो कैसे स्टेप बाय स्टेप खुद अपनी ज़िंदगी में अपने करियर में आगे बढ़े। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अपनी बातें अगर शेयर करूं आप लोगों से, तो मैं भी जब ज्वाइन हुई थी स्कूल में एज ए टीचर ही मुझे अपॉइंट किया गया था और मैं एज ए टीचर स्टार्ट की थी। एक स्कूल है एंड अभी भी मेरा उनसे अटैचमेंट है। अभी मुझे कुछ टाइम हो गया है छोड़े हुए और करीबन 11 साल में उसी स्कूल में काम की हूँ। रिद्धि सिद्धि इंटरनेशनल स्कूल के नाम से एक स्कूल है और अभी वो स्कूल की 3-4 ब्रांचेस भी हैं और काफ़ी डेवलप स्कूल है। फ्रेंड्स, जब मैं ज्वाइन की थी तब वहाँ पे काफ़ी कम स्ट्रेंथ था, करीबन 100 या 120 के समथिंग था। अभी वो मोर देन 1200 स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे और नियरेस्ट 100 के लगभग स्टाफ है वहाँ पे। तो ये प्रोग्रेस होता है स्कूल का। तो ये जो प्रोग्रेस हम महसूस करते हैं, तो स्कूल के प्रोग्रेस के साथ हम जब अपॉइंट होते हैं या हम जब काम करना स्टार्ट करते हैं, हमारा भी एज एन एम्प्लॉय सपना होता है कि हम भी आगे बढ़ें। तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इसमें मैनेजमेंट हमको कैसे हेल्प कर सकता है। मैनेजमेंट को हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए, मेरे पास जो लोग काम करते हैं, मेरे जो एम्प्लॉय हैं, उन्हें मैं आगे कैसे बढ़ाऊं, उसके लिए मुझे उनसे इंटरेक्ट होना चाहिए। उनको डे टू डे या फिर आप बोल सकते हैं मंथली उनके जो रिपोर्ट्स होते हैं, उनके जो परफॉर्मेंस होते हैं, उससे वॉच आउट करना चाहिए। जब हम एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस पे ध्यान देते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन से एम्प्लॉय को हम किस पोस्ट के लिए रख सकते हैं, किसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, किसे और ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें हमारे दिमाग में आने लग जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर एज ए टीचर हमारे पास कोई अपॉइंट हुए हैं और उन्हें उनका करियर इसमें ब्राइट नज़र आता है, उन्हें लगता है कि मुझे ये स्कूल के साथ काम करके या फिर इस जगह मुझे रह के मेरा फ्यूचर सिक्योर और ब्राइट है, तो वो डेफिनेटली अपना मोर देन 100% देने की कोशिश करता है किसी भी कंडीशन में। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जब हम टीचर्स को अपॉइंट करते हैं तो उनका भी हम प्रमोशन करना चाहिए। लाइक अगर कोई टीचर है वो सीनियर हो गए तो उन्हें हम कोई एकेडमिक सेक्शन में या
नॉन एकेडमिक या फिर जो भी स्किल उनके पास है उसका हम उन्हें हेड बनाएं, या फिर उन्हें ट्रेनिंग के लिए दें, या फिर उन्हें हम कोई ऐसे मेंबर बनाएं जिनका योगदान हमारे मैनेजमेंट के डिसीजन को अफेक्ट करे या उनका एक रोल हो। तो इस तरह से उन्हें उनका फ्यूचर ब्राइट नज़र आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं खुद ज्वाइन होती हूँ एज ए टीचर, तो मैं यही चाहूँगी कि मुझे धीरे धीरे सीनियर टीचर के हिसाब से देखा जाए, मुझे कोई सेक्शन का हेड बनाया जाए, मेरी सैलरी इंक्रीमेंट हो, मेरा जो प्रोग्रेस है वो लोगों को दिखे, मैं खुद आगे बढ़ूँ। तो ये चीज़ें हैं जो मैनेजमेंट को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट थिंग फ्रेंड्स, हम हमारे जो एम्प्लॉय हैं उनके हर चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। मीन्स अगर वो अच्छे काम करते हैं तो हमारे पास हमेशा एक वॉच आउट होना चाहिए कि उनका परफॉर्मेंस कैसा है। अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं तो हम उन्हें अप्रिशिएट करें, हम ना कि उन्हें डिस्करेज करें। अगर किसी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है इन कंपैरिजन टू अदर, तो हम उस एम्प्लॉय को हाथ बढ़ाएं, हम आगे चल के उन्हें सिखाएं कि किस तरह से वो अपने आप को बेस्ट कर सकते हैं और अपना बेस्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये है कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल कोई मीटिंग कंडक्ट हो रहा है या कोई बड़ी डिसीजन हो रही है, तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है हमारे पास जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं, जो भी मेंबर्स हैं, उन्हें हम ये फील करवाएं कि ये उनका खुद का स्कूल है। वो सिर्फ एक टीचर नहीं है बल्कि वो भी एक स्ट्रॉन्ग पिलर है, यहाँ के एक स्ट्रॉन्ग मेंबर है और उनका भी योगदान स्कूल के लिए, प्रोग्रेस के लिए मायने रखता है। ये जो फीलिंग होती है वो उन्हें सिक्योर बनाती है, उन्हें मोटिवेट करती है कि वो किस तरह से लॉयल रहें, किस तरह से अपना बेटर दें स्कूल के लिए और खुद आगे बढ़ें स्कूल के साथ। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कई बार क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमने कोई मीटिंग कंडक्ट किया या फिर कोई स्पेशल डिस्कशन चल रही है, हमें लगा कि हाँ हमारे पास 100 या 50 या 20 कितने भी एम्प्लॉई हैं, उसमें से 2 या 4 लोग इम्पॉर्टेंट हैं, चलो हम उनको बुला लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं और हम डिसीजन ले लेते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम कोई एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या फिर कोई नए प्लान्स बना रहे हैं, तो हमें हमारे जो भी मेंबर्स हैं उन्हें इक्वल इम्पोर्टेंस देते हुए उनके भी व्यूज कलेक्ट करने चाहिए। ये जो फीलिंग होती है उनमें, उन्हें ये फील कराता है कि वो इम्पॉर्टेंट है, उनकी कोई इम्पोर्टेंस स्कूल में है और डेफिनेटली स्कूल मैनेजमेंट उन्हें कोई ना कोई रूप में एक्सेप्ट करता है एज ए मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूशन, एज द हेड और द मेन मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है। नेक्स्ट थिंग क्या है, अब हम उनको फील अच्छा करा रहे हैं, हम उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम उनकी पोस्ट इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर कोई टीचर है तो आप मुझे सीनियर टीचर बनाइए। मान लो हमारे प्री प्राइमरी सेक्शन में कोई टीचर ऐसे हैं जो काफ़ी सालों से कर रहे हैं और हम उनके स्किल से एक्वेंटेड हो चुके हैं, हमें पता है कि ये प्रॉपरली हैंडल कर सकते हैं, तो उन्हें इंचार्ज बना दीजिए, उन्हें हेड बना दीजिए। तो ये चीज़ें उनमें बहुत अच्छी फीलिंग्स लाती है, पॉजिटिविटी लाती है और उनकी वो पॉजिटिविटी 4 लोगों को और जोड़ सकती है। मतलब मार्केट में हम दिखा सकते हैं, दिखता है वो कि हाँ यहाँ से उन्होंने ये प्रोग्रेस किया है और आज वो इस पोस्ट पे हैं। ये दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करता है अच्छे काम करने के लिए। नेक्स्ट थिंग क्या है, हम अगर कोई भी डिस्कशन करते हैं और अगर उसे हम सिर्फ 2 या 4 लोगों में सीमित रखते हैं, तो बाकी जो अदर मेंबर्स हैं उन्हें क्या लगता है, डेफिनेटली इसमें हमारा तो कोई रोल नहीं है, हमें तो कोई कुछ समझता नहीं है। इस तरह की जो फीलिंग्स रहती है, इनसिक्योर की जो फीलिंग्स रहती है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे बारे में डिस्कशन हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने कुछ गलत कर दिया और हमारी चर्चा चल रही है, तो ये चीज़ें दिमाग में आने लग जाती है। इसलिए हमें जो भी डिस्कशन करनी है, जो भी प्लान बनाना है, वो ओपनली करना चाहिए, या फिर हम यूँ बोल सकते हैं कि उसमें एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये बेटर होता है मैनेजमेंट के नज़रिए से। मैनेजमेंट यही करना चाहिए ताकि वो स्कूल को बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर पाए। सो नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि अब हमने टीचर को ट्रेनिंग दे दिए, उनको बहुत अच्छा फील करा दिया, अब उनसे हमें रिजल्ट लेना है, तो हम रिजल्ट कैसे लेंगे? हमें ये चीज़ पे भी ध्यान देखना चाहिए कि वो किस तरह से सिक्योर फील करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे डिसीजन जो है वो बहुत जल्दी चेंजेस होते रहें या फ्लक्चुएट होते रहें, हमें एक स्टेबल डिसीजन लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम अगर एक पौधा भी लगाते हैं तो उसमें जल्दी से फल नहीं आता, उसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ता है। लाइक दैट, अगर हम किसी को कोई ड्यूटी या रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो ऑल ऑफ द सडन उसमें से रिजल्ट कंडक्ट नहीं होता फ्रेंड्स। तो हमें थोड़ा वेट करना चाहिए कि वो हमें क्या रिटर्न में दे रहे हैं और क्या उनमें कमी रह रही है जिसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात होती है उनको सिखाने में, आगे बढ़ाने में और साथ में खुद को आगे बढ़ाने में। अगर सपोज़ मान लीजिए आज आपने किसी को किसी चीज़ का हेड बनाया या फिर आपने कोई इंचार्ज बनाया, लाइक
आज मैं फ्री नहीं हूँ और मेरी जगह पे मैं सोच लूँगी कि हाँ मैं आज स्कूल नहीं गई, तो मैं एज ए इंचार्ज किसी को अपॉइंट कर देती हूँ और किसी को बोल देती हूँ, वो देख लेंगे। कॉन्टीन्यूसली मैं उन्हीं को हैंडल कर रही हूँ, 2 4 8 दिन हो गए, फिर मुझे लगा नहीं मैं नहीं रहने से ये नहीं कर पाते, चलो हम दूसरा चेंज कर देते हैं। फिर 2-3 दिन बाद मैं उन्हें भी चेंज कर दूँ। तो ये जो चीज़ें रहती हैं, ये क्या करता है, हमारे जो डिसीज़न रहते हैं उस पर उंगलियाँ उठती हैं कि यार अगर मैनेजमेंट ही एग्जैक्ट एक्यूरेट डिसीजन नहीं ले पाता, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाता, तो वहाँ पे जो काम कर रहे हैं लोग वो लॉयल कैसे होंगे। इसलिए हम अगर किसी को भी काम के लिए रखते हैं तो उन पे थोड़ा सा ट्रस्ट करना चाहिए, उन्हें थोड़ा वक्त देना चाहिए ताकि वो बेस्ट दे पाए। अगर उन्हें कहीं पे प्रॉब्लम जा रहा है तो ये हमारी ड्यूटी होनी चाहिए कि हम उन्हें आगे बढ़ाने के लिए उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढें और उन्हें सपोर्ट करें। नेक्स्ट थिंग, हम सपोर्ट करने के बाद हमें ये नहीं करना चाहिए कि हाँ अब मेरी वजह से हुआ है या मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, मैंने बहुत कुछ किया। ये जो फीलिंग्स रहती है हमारे में, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम सिर्फ उनको उतना ही एनकरेज करें जितना हमारे लिए नेसेसिटी है और उतने ही शब्दों का प्रयोग करें जिससे वो डिस्करेज ना हो। अगर हमें कोई चीज़ बुरी लगती है, कोई उनकी डिसीज़न गलत लगता है या किसी काम में हमें रिजल्ट नहीं मिलता है, तो हम उन्हें अच्छे से समझा सकते हैं पॉजिटिव वे में, ताकि वो इजीली हमसे कनेक्ट हो पाए और अपने काम को सुधार के अच्छे से दे पाएँ। सो आप ये चीज़ों का ध्यान रखिए फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगे जिससे हम फॉलोअप करके अपना मैनेजमेंट को बहुत स्मूथ तरीके से चला सकते हैं, तो आप ज़रूर फॉलोअप कीजिए। आगे मैं उन टीचर्स या ऐसे एम्प्लॉय के बारे में बात करने वाली हूँ जिन्हें हम इस तरह से ट्रीट करने के बाद भी या यूँ कहें कि हमें उनसे इरेस्पॉन्सिबल या फिर इरेगुलरिटी का फेस करना पड़ता है, तो हम उन्हें कैसे ट्रीट करें, हम इस टॉपिक पे मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप डेफिनेटली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, सो प्लीज़ मेरे चैनल पे कमेंट्स कीजिए और मुझे आप बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू।